जय हिंद दोस्तों। निर्भय भारत सामाजिक संगठन की नई ऑफिस का उद्घाटन हुआ है और यहाँ पर आपको हर पार्टी के नेता नजर आएंगे, क्योंकि निर्भय भारत लगातार सालों से हमारे शहर में आसपास में सामाजिक कार्य करते आ रहा है, जनता के हित का कार्य करते आ रहा है। अंकुश मालूसरे जी, आपसे शुरुआत करूंगा, क्या संदेश देंगे? मैं आज सभी शहरवासियों को यही बताना चाहूँगा कि निर्भय भारत गए 15 साल से लगातार लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। कई 19 के बाद में यानी कि लॉकडाउन के बाद में निर्भय भारत का संगठन का ऑफिस न होने के कारण हम जिस स्पीड में या जिस तरह से काम करना चाहते थे वो न हुआ। लेकिन हम शहरवासियों को, मीरा भाईंदर के सभी जाति धर्म पंथों के और स्टेट के सभी लोगों को ये आश्वासित करना चाहते हैं कि निर्भय भारत सामाजिक संगठन आज के बाद में इस शहर की एक सिविल सोसाइटी बोल के उभर के आएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल बॉडी गवर्नमेंट हो, उनकी जो जो योजना है, गवर्नमेंट की योजना है, वो मेडिकल फील्ड की हो, एजुकेशन फील्ड की हो या सामाजिक स्तर पे हो, वो योजना लोगों तक, उस लाभार्थी तक पहुंचाने का काम निर्भय भारत सामाजिक संगठन करेगा। इतना ही नहीं तो हर मजदूर को, कष्टकरी को एक निर्भय के बैनर के नीचे लाके एक शहर का हर, यानी कि इधर के पुलिस प्रशासन हो या महापालिका प्रशासन हो, वो निर्भय के साथ में हर महीने में, हर 2 महीने में एक मीटिंग लेके इस शहर के समस्या के बारे में चर्चा करेंगे। इस शहर का विकास कैसा होगा, शहर अच्छी तरह से आर्थिक दृष्टया या सामाजिक दृष्टया सक्षम कैसा होगा, इसके लिए निर्भय भारत सामाजिक संगठन काम करेगी। उसी के साथ मीरा भाईंदर में श्रमिक एकता कामगार संगठन हम कई सालों से चालू है। यानी कि एग्जाम्पल तौर पे मीरा भाईंदर के सफाई कामगार, हम कई 20 साल से मोनोपोली है हमारे, हर बिल्डिंग का सफाई कामगार हमारा है, बिल्डिंग का वॉचमैन हमारा है, सलून एसोसिएट है, निर्भय भारत प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन है, फोटोग्राफर्स एसोसिएशन है। ऐसा हम कम से कम 22 यूनिट चलाते हैं। उस यूनिट के माध्यम से इस शहर के मजदूर को या कष्टकरी जनता को उनका हक देने का काम निर्भय भारत और श्रमिक एकता संगठन करेगी, ये आपको भी बताना चाहता हूँ। राणे सर, आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, निर्भय भारत सामाजिक संगठन के माध्यम से अनेक सालों से काम चल रहा है। हमारे मित्र अंकुश मालूसरे बहुत ही सालों से राजकारण में और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं जनता के बीच में। आज अनेक संगठन उनके पास है, कामगार संगठन हो, तो मैं भी चाहता हूँ अगर मेरे लिए कुछ भी काम रहे तो भी मुझे आप याद करिए। मैं 35 साल से मैं भी ट्रेड यूनियन लीडर हूँ। सम्माननीय राज साहब का मार्गदर्शन से मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरी कभी भी ज़रूरत पड़े तो अंकुश मालूसरे के साथ में मैं हूँ। और यही संगठन के माध्यम से जनता को अच्छी सुविधा मिले। जैसे उन्होंने कहा कि कामगार क्षेत्र हो, सलून का उनका कुछ संगठन है, साफ सफाई वाले हैं, उनकी बहुत ही तकलीफ़ें, या मीरा भाईंदर महानगर पालिका की बोलो या सोसाइटी से तकलीफ़ होती है, जब भी मुझे याद करो मैं उनके सेवा में पक्का रहूँगा और इनके हाथ से ऐसे सत्कार करते रहे, ये मैं शिवाजी महाराज के चरणी प्रार्थना करता हूँ। तारे पाटिल सर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज के अवसर पर? सबसे पहले इस ऑफिस ओपनिंग की उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं। उसके साथ में हमारे नेता हमारे पार्टी से भी जुड़े हुए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार पार्टी से जुड़े हुए हैं। हमारे आवाड़ साहब आज इस उद्घाटन में आने वाले थे, कुछ कारणों की वजह से वो आज नहीं आ पाए। अंकुश मालूसरे जी एक कामगार नेता है, कामगारों को हितों की रक्षा करना उनका सबसे पहला उनका प्राधान्य रहा है। जब पार्टी में भी हमारे साथ में काम करते हैं तो पार्टी से पहले कामगारों का हित हो पहले प्रायोरिटी देते हैं। ऐसे नेता ने यहाँ पे ऑफिस खोला है और ये भविष्य में अच्छा काम करेंगे, मीरा भाईंदर की जनता की सेवा करेंगे, स्पेशली कामगारों की सेवा करेंगे, इस बात का हमें विश्वास है। फिर से उनको एक बार शुभकामनाएं देते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ कि मीरा भाईंदर के कामगार लोगों को, जो शोषित पीड़ित लोग हैं, उनकी वो सेवा अच्छी तरह से करते रहे। भोसले सर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले हमारे मराठा नेता, हमारे समाज के नेता हैं अंकुश मालूसरे जी, उनको सबसे पहले मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि कई सालों से हमारे शहर का जो पिछड़ा जो वर्ग है, कामगार वर्ग है, उसके लिए आवाज़ उठाने वाला या नीचे थर तक जाके काम करने वाला अगर कोई नेता है तो हमारे अंकुश जी हैं। और काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे, काम कर रहे हैं। उन्होंने छोटा कार्यालय था, अभी यहाँ पे बहुत बड़ा कार्यालय का विस्तार किया है और यहाँ पे अंकुश जी जो काम का विस्तार वो बढ़ा रहे हैं।
उनकी तो पार्टी है ही, उनके पार्टी के नेता भी है, लेकिन साथ में हमारे मराठा नेता रहने के कारण हम सब मराठा समाज उनके साथ में हैं। भले हम लोग अलग अलग भले पार्टी में हैं, लेकिन हमारे समाज का कोई भी नेता अगर आगे बढ़ता है तो शुभकामना देना हमारा सबका, क्योंकि ये पॉलिटिकल मंच नहीं है। मंच है, बीजेपी है, राष्ट्रवादी है, कांग्रेस भी है, सभी पार्टी के लोग, और खास करके हमारे मुस्लिम भाई भी काफ़ी यहाँ पे आए हैं। मतलब सभी समाज के लोग यहाँ पे है, क्योंकि अंकुश जी अच्छा काम कर रहे हैं। उनके अच्छे काम के लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। और निश्चित जब भी जो भी जरूरत पड़ी, पार्टी पॉलिटिक्स का झंडा छोड़ के, जैसे कि संदीप जी को सभी लोगों ने पार्टी का झंडा छोड़ के मराठा बोल के बहुत लोगों ने मदद किया, लेकिन वो मानेंगे नहीं। वैसा ही एक मराठा नेतृत्व या मराठा नेतृत्व अगर हमारा कोई भी करता है, उसके सब लोग हम साथ में हैं, और बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। पंडित जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? इतनी बड़ी भव्य ओपनिंग हुई। मैं अंकुश जी के बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। वो छोटे से बड़े कम्युनिटी को साथ में लेकर चल रहे हैं, और मुझे एक चीज़ बहुत यहाँ आकर खुशी हुआ, पुरातन काल के सब टोपी पहन के सब आए कहाँ जो आज उसमें बहुत आनंद आ रहा है। जो पुराने लोग के भी जुड़े इसमें, यही मैं चाहता हूँ। इकबाल अंकल, आप क्या संदेश देंगे? अंकुश जी ने ये जो ऑफिस का ओपनिंग हुआ है, तो मेरा छोटा भाई है वो, और शुभकामनाएं उसके साथ में। और जो हम लोगों ने शहर में एक तो सेकुलर शहर बनाने की कोशिश की है, हमने शहर सुधार के फिर देश को सुधारेंगे। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि भाई हम लोग मीरा भाईंदर को साफ सुथरा शहर और बिना पॉलिटिक्स के, उसको कैसा जो दिलों में मतभेद है वो निकालना, प्यार मोहब्बत से दिवाली और ईद एक साथ मनाने के लिए ये हम लोग उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं है, और मी मराठी मी भारती। जय। लास्ट में मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा है। ना पार्टी है कोई देख रहा है इधर, ना कोई धर्म देख रहा है, सभी पार्टी के लिए वो लोग भी मौजूद है, सभी धर्म के लोग भी मौजूद है। और इसलिए अंकुश जी, मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि निर्भय भारत सामाजिक संगठन की ये जो ऑफिस की ओपनिंग हुई है, ये ऐतिहासिक लग रही है।